हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ टू गेट अ लाइसेंस टू सेट अप अ लिकर स्टोर इन मुंबई। तो हमारा कंटेंट क्या क्या रहेगा? इंट्रोडक्शन हम लोग बात करेंगे, उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ लिकर लाइसेंस के ऊपर हम लोग बात करेंगे, उसके बाद इशू ऑफ लाइसेंस कैसे इशू किया जाता है और एप्लीकेशन प्रोसीडियर क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, फी स्ट्रक्चर क्या क्या होता है, पेनल्टी के ऊपर हम लोग बात कर लेंगे। उसके बाद हम इस वीडियो को कंक्लूड कर देंगे। उसके बाद इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आप ये मान के रखिए, इंडिया में जो ये मार्केट साइज है इसका ओवर 50 बिलियन ऑफ यूएस डॉलर के हिसाब से है। और क्या बोलते हैं, बहुत सारे स्टेट में सच एज गुजरात, बिहार और नागालैंड, यहाँ पे क्या है, लिकर बिजनेस जो है प्रोहिबिटेड है। और ये जो लिकर बिजनेस इन इंडिया है, ठीक है, अब पर्सन को जैसे कैसे ऑब्टेन किया जाएगा ये लिकर लाइसेंस, वो स्टेट टू स्टेट वैरी करता है। और हमारी इस वीडियो में हम कम्प्लीटली मुंबई के ऊपर बात करेंगे। तो उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ लिकर लाइसेंस। लिकर लाइसेंस का बेसिकली दो टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन होता है। फर्स्ट, होलसेल लिकर लाइसेंस, उसके बाद रिटेल लिकर लाइसेंस। अब होलसेल लिकर लाइसेंस होता क्या है? होलसेल लिकर लाइसेंस में बेसिकली वो लाइसेंस जो कि रिटेलर, रेस्टोरेंट, बार्स, ये सब जगह में दिया जाता है, वहाँ पे हम लोग बोलते हैं होलसेल लिकर लाइसेंस। और उसके बाद रिटेल लिकर लाइसेंस क्या क्या हो गया, जो कि हम लोग दुकानों में देखते हैं ना, छोटे छोटे शॉप हो गया जहाँ पे लोग खरीद के लिए ले जाते हैं और अपने घर के लिए ले जाते हैं और स्मॉल क्वांटिटी में बिकता है। जहाँ पे सड़कों के यहाँ पे हम लोग देखते हैं ना छोटे मोटे लिकर शॉप के दुकान, तो उसको हम लोग बोलते हैं रिटेल लिकर लाइसेंस। वहाँ पे उन लोग को भी लाइसेंस चाहिए होता है, वहाँ पे उन लोग को मिलता है रिटेल लिकर लाइसेंस। ठीक है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं इशू ऑफ लाइसेंस। इशू ऑफ लाइसेंस, ये बॉम्बे प्रोहिबिशन एक्ट ऑफ 1949 के हिसाब से हम लोग बात करेंगे, जहाँ पे ये एक्ट के अंदर दो इंपॉर्टेंट सेक्शन दिए गए हैं। एक वेंडर लाइसेंस, ठीक है, उसके बाद होटल लाइसेंस। वेंडर लाइसेंस क्या होता है? उस टाइप का लाइसेंस जो कि पर्सन को अलाउ करता है कि वो लिकर बेचे फ्रॉम मोबाइल और टेम्परेरी लोकेशन। एक छोटा होता है ना, सड़क के फूड ट्रक या फिर रोड साइड स्टैंड लगा दिया, वहां बोलते हैं हम लोग रेंटल लाइसेंस। और होटल लाइसेंस क्या क्या है, जो कि होटलों में मिलता है। और ये जो रिक्वायरमेंट मैं बोलूंगा, ये हो सकता है बहुत बार क्या बोलते हैं पर्टिकुलर स्टेट टू स्टेट डिफर होता है, पर जनरल ये सारे रिक्वायरमेंट होता है कि जो होटल होगा वो एक जोन एरिया में होगा जहाँ पे लिकर का सेल अलाउड किया जाता है। ठीक है। एडिक्वेट पार्किंग फैसिलिटीज होता है। होटल मस्ट मीट विद द फायर सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स, फायर सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स वो मीट अप कर रहा है। हाँ, एप्लीकेशन मस्ट हैव क्लीन क्रिमिनल रिकॉर्ड, मतलब उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। और एक प्रॉपर लाइसेंस फी वो दे के वो एक्वायर करता है, मतलब होटलों में जो लाइसेंस दिया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं। तो उसके बाद हम लोग आ जाते हैं एप्लीकेशन प्रोसीडियर। एप्लीकेशन, हाउ टू सेट अप एंड अप्लाई लोकल लाइसेंस इन मुंबई, मतलब ये मुंबई के अंदर क्या बोलते हैं ना, क्या क्या प्रोसेस है, अभी हम लोग उसको देखते हैं। बेसिकली हमारा जो मेन टॉपिक है वो अभी यहाँ पे आ चुका है। तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना पड़ेगा, कोई भी ये लिकर एप्लीकेशन का प्रोसेस क्या है, ऑब्टेन अ कोड फी स्टैम्प। को एक स्टैम्प, हम लोग को पता है ना स्टैम्प पेपर, 10 का, 20 का, 50 का, तो उसी टाइप का स्टैम्प पेपर लेना पड़ेगा एप्लीकेंट को, 100 का। ठीक है। और वो या तो विजिट कर सकता है ओल्ड कस्टम हाउस और कलेक्टर ऑफिस इन द रेड फोर्ट एरिया ऑफ साउथ मुंबई, जो कि क्या बोलते हैं वहाँ पे जाके अवेलेबिलिटी हो जाएगा ये सब, क्या बोलते हैं ये कोर्ट स्टैम्प फीस एंड ऑल। उसके बाद वो ऑफिस भी वहाँ पे है। ठीक है। तो रीजनल एक्सरसाइजेज ऑफिस आपको ये मलाड वेस्ट, अंधेरी, बांद्रा, चेमपुर, ये सब जगह में मिल जाएगा। उसके बाद क्या बात करते हैं, रिसीव ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। तो वो क्या बोलता है कंसर्न अथॉरिटी के पास हो जाएगा। ये ऑफिस में जाने के बाद वो कंसर्न अथॉरिटी से बात करेगा। ठीक है। और वो फॉर्म लेगा और फॉर्म का कोई पैसा देना पड़ता नहीं है। उसके बाद वो एप्लीकेंट क्या करेगा, फिल आउट द एप्लीकेशन फॉर्म। वो अपना सारा नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल्स सब कुछ वो वहाँ पे देगा। उसके बाद वो अप्लाई करेगा कि हाँ, कि वो क्या बोलता है कि हाँ उसको चाहिए लिकर लाइसेंस बिजनेस करने के लिए मुंबई में। तो उसके बाद जब वो एप्लीकेशन सबमिट करेगा, उसके बाद रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट साथ साथ देना पड़ेगा, जैसे आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, ट्रेजरी रिसिप्ट फॉर लाइसेंस, मतलब वो कितना रखता है, उसका आइडेंटिटी क्या है,
एड्रेस कहाँ पे वो क्या करना चाहते हैं, ये सब। और लाइसेंसिंग फी इन मुंबई क्या है, ₹2000 अगर दे दिया तो उसको लाइफ टाइम परमिट मिल जाएगा, और 200 रुपया करके दिया तो उसको 1 ईयर परमिट मिलेगा। ठीक है। अटेंड हेयर बिफोर लाइसेंसिंग बोर्ड। ठीक है। एप्लीकेशन, इफ द एप्लीकेशन इज अप्रूव, द एप्लीकेंट विल रिक्वायर्ड टू अटेंड बिफोर लाइसेंसिंग बोर्ड। वो अपना लाइसेंसिंग बोर्ड में जाके वो थोड़ा हेयर करेगा कि हाँ उसको क्यों चाहिए, किसके लिए कर रहा है। ठीक है। और बोर्ड उसका पूरा कंप्लीट एप्लीकेशन प्रोसीडियर को रिव्यू करेगा, और उसके बाद डिसाइड करेगा कि वो क्या बोलता है, उसको लाइसेंस दिया जाना चाहिए कि नहीं। उसके बाद रिसीप्ट ऑफ लिकर लाइसेंस। ठीक है। तो जैसे ही उसका लिकर लाइसेंस मिल जाएगा, उसका वैलिडिटी फॉर पीरियड ऑफ टाइम, कितना दिन के लिए उसका क्या बोलता है उसको लाइसेंस दिया गया है, वो सारा उस पर्टिकुलर लाइसेंस में लिखा रहेगा कि इसका वैलिडिटी क्या है, कितने दिन तक है, क्या नहीं है, वैलिडिटी वो सारा लिखा रहेगा। और उसके बाद हम लोग आते हैं डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। तो हम लोग को डॉक्यूमेंट्स तो अभी पता ही है क्या क्या चाहिए। ये आधार कार्ड चाहिए होता है। ठीक है। वो उसका वोटर कार्ड चाहिए होता है। ठीक है। पैन कार्ड है तो पैन कार्ड चाहिए रहता है। ड्राइविंग लाइसेंस, हाँ, वो विद इन जुरिस्डिक्शन कहाँ पे वो एप्लीकेशन दे रहा है, वो वहीं का पर्टिकुलर स्टेट का लाइसेंस चाहिए होता है उसको, ड्राइविंग लाइसेंस। बैंक पासबुक वगैरह सब भी देखते हैं कि भाई इसका ट्रांजेक्शन क्या है, इनकम क्या है। तो कोई भी बिजनेस करने जाने से वो पर्टिकुलर अपना ट्रांजेक्शन मेंटेन करता है कि हाँ भाई इसका पास पैसा है, कर सकता है, नहीं कर सकता, एवरीथिंग एंड ऑल, वो सारा वहाँ पे दिया रहता है। ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद ये दो तीन चार चीज है, वो दो की ज्यादा लगता नहीं है। जैसे GH और I, जैसे सर्विस, अगर वो गवर्नमेंट सर्वेंट रह चुका है, आइडेंटिटी या फिर रह रहा है, तो उसका कुछ डॉक्यूमेंट्स है तो वो, या तो क्या बोलता है पेंशन वगैरह उसको मिल रहा है, फिर एक सर्विस पेंशन बुक, या फिर उसका कोई रिटायर्ड गवर्नमेंट अथॉरिटीज है उसका अगर कुछ डॉक्यूमेंट हुआ है तो तब ये दिया रहता है। या तो वो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अदर बैकवर्ड क्लासेस की तरफ से कुछ कर रहा है, अगर अगर है तो वो चाहिए। तो अगर उसके कैटेगरी में वो फॉलो करके वो अप्लाई कर रहा है तब उसका थोड़ा डॉक्यूमेंट्स चाहिए होता है। बट ज़्यादातर ये ऊपर के जो मेन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हो जाते हैं उसके, आधार कार्ड, एपिक कार्ड जो कि वोटर कार्ड होता है। ठीक है। पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और पासबुक, ये 4-5 डॉक्यूमेंट ही ज़्यादातर देखा जाता है। और एड्रेस प्रूफ वगैरह सब में तो ये आपका आधार कार्ड एंड ऑल तो सेटिस्फाई कर ही देता है। उसके बाद आ जाते हैं फी स्ट्रक्चर। फी स्ट्रक्चर क्या है? फी, हाँ, टू ऑब्टेन अ लिकर लाइसेंस। ठीक है। ये इसका फी स्ट्रक्चर, पहला पॉइंट हम लोग देखते हैं। 15,000 रिक्वायर होता है फॉर टेम्परेरी क्लब लाइसेंस। ठीक है। टेम्परेरी क्लब लाइसेंस जहाँ पे, ठीक है, where all the party permits for bigger parties above 100 people, और fee of ₹10,000 फॉर क्या बोलते हैं स्मॉलर पार्टीज बिलो 100 पीपल। मतलब 15,000 लगेगा जहाँ पे टेम्परेरी, टू ऑब्टेन अ टेम्परेरी क्लब लाइसेंस, जहाँ पे पार्टी जो है 100 जन से ज्यादा का है वहाँ पे 15,000, और जहाँ पे 100 जन से कम है वहाँ पे 10,000। ठीक है। और ये जो क्या बोलते हैं ये जो लाइसेंस है ये कहाँ पे मैंडेटरी किया गया है, एक्सरसाइज डिपार्टमेंट रूल्स एंड FL4 लाइसेंस इज मैंडेटरी। ठीक है। एक मैंडेटरी लाइसेंस टू कंडक्ट अ प्राइवेट लिकर पार्टी इन अ फ्लैट और रिजर्व सम ऑफ ₹30,000। एक मैंडेटरी, अगर आप प्राइवेट लिकर पार्टी कर रहे हैं तो वहाँ पे ₹13,000 तो मैंडेटरी है, अंडर एनी सर्कमस्टांसेस आपको तो ये देना ही पड़ेगा। तो ऑल कस्टमर्स शुड process this license, otherwise the party organizer may be penalized for illegal possession of liquor। अगर प्राइवेट का पार्टी कर रहा है तो ये जो लाइसेंस FL4 लाइसेंस मैंडेटरी है, अदरवाइज पीनल प्रोविजंस आपके ऊपर चार्ज कर जाएगा। उसके बाद लाइसेंस फी फॉर परमिट रूम इज ₹5,44,000 एंड फॉर बियर शॉप इज ₹1,50,000। ये है। ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं पेनल्टी के बारे में, जो कि काफी इंपॉर्टेंट आ जाता है इस टॉपिक में। ठीक है। ये पर्टिकुलर पेनल्टी प्रोविजंस मुंबई, एक पर्टिकुलर स्टेट के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं, मुंबई। ठीक है। तो सेलिंग लीकर विदाउट अ वैलिड लाइसेंस, अगर आप
लिकर बेच रहे हैं विदाउट अ वैलिड लाइसेंस, देन आपको फाइन कितना लगेगा? 15,000 एंड और इम्प्रिजनमेंट फॉर 5 years, मतलब 50,000 प्लस। या तो 50,000 लग सकता है, या तो आपको इम्प्रिजनमेंट फॉर 5 years हो सकता है, या तो फिर बोथ लग सकता है। अगर सेलिंग लिकर टू माइनर, आप किसी माइनर को बेच रहे हो, ठीक है, माइनर बिलो द एज ऑफ 18, ये जनरल रूल है। तो वहां पे कितना लगेगा आपका फाइन? 25,000, इम्प्रिजनमेंट फॉर 1 year, या तो बोथ भी हो सकता है ये। सेलिंग लिकर टू अ पर्सन हु इज ऑलरेडी इंटॉक्सिकेटेड, मतलब आप ऐसे इंसान को लिकर बेच रहे हो जो कि ऑलरेडी इंटॉक्सिकेटेड है, तो वहां पे आपका फाइन क्या लगेगा? 10,000 एंड और इम्प्रिजनमेंट फॉर अप टू 6 months, या तो 25, या तो 10,000, या तो इम्प्रिजनमेंट फॉर 6 months, या तो फिर बोथ। सेलिंग लिक्विड, सेलिंग लिक्वर इन प्रोहिबिटेड एरिया, मतलब जहाँ पे एकदम प्रोहिबिटेड है वहां पे आप जाके लिक्वर बिजनेस कर रहे हो या फिर बेच रहे हो, ये कम्प्लीटली इलीगली बन जाएगा प्रोहिबिटेड एरिया में बेचना, क्योंकि वहां पे बेचने के लिए तो आपको लाइसेंस ही नहीं मिलेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। अगर आपके पास लाइसेंस भी है फिर भी आप जाके प्रोहिबिटेड एरिया में बेच रहे हैं, तब तो आपको क्या बोलता है, फाइन ऑफ 5,000, या तो इम्प्रिजनमेंट फॉर 3 months, या तो फिर बोथ का प्रोविजन भी यहाँ पे आ जाता है। तो अभी इस पर्टिकुलर पूरा वीडियो को हम लोग खत्म करते हैं, ठीक है। तो लिकर बिजनेस इन इंडिया में आपको हमेशा एक काइंड ऑफ प्रॉफिटेबल बिजनेस की तरह लिया जाता है, बट कोई भी पर्सन अगर क्या बोलता है बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, तो इसको क्या है कि उसको एक राइट स्टेट चूज करना चाहिए कि वो एक लिक्विड बिजनेस को प्रॉफिटेबल बना सके। क्योंकि अगर लिक्विड वो पर्सन, सपोज कोई गुजरात में जाकर बिजनेस करना स्टार्ट कर लिया मुंबई का लाइसेंस लेके, तब तो ये कम्प्लीटली मिसमैच हो जाएगा और हो सकता है उसको काफी ज्यादा कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना पड़े। तो दो ये प्रॉफिटेबल बिजनेस है, बट पर्सन को हमेशा उसका क्या बोलते हैं, उसका रिक्वायरमेंट और नीड्स और पीपल और सोसाइटी का डिमांड्स को फुलफिल रखते हुए कहाँ पे इसका ज्यादा डिमांड है वो हिसाब से इसको बेचना पड़ेगा। अब लेट्स सपोज आप कहीं, फॉर एग्जांपल हम लोग एक बात कर लेते हैं, आप कोई ऐसा प्लेस जहाँ पे मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन मोहम्मदन है, ठीक है, मुस्लिम, जहाँ पे फॉर मुस्लिम्स लिकर इज कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड, आप वहाँ पे जाके लिकर बिजनेस खोल रहे हैं, तो वहाँ पे ज्यादातर आपका प्रॉफिटेबल बिजनेस चलेगा ही नहीं। तो यही ये सबका क्रक्स है। तो थैंक यू। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू लॉ माइंड्स। थैंक यू।